नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहेगा। इससे पहले जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया। तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनाया गया है, यह पूछा है प्रश्न में। 1818 दिया है, 1825, 1858 और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसको भी पता रहेगा कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1818, ठीक है। तो ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान 1818 में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? कैप्टन एग्न्यू, ठीक है। तो उन्हीं ने क्या किया था, पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था रायपुर को राजधानी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू द्वारा रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो रायपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल था, इसमें से वो बताना है। मौलाना अब्दुल रऊफ, राम गोपाल तिवारी, परशुराम सोनी, रत्नाकर झा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा परशुराम सोनी, ठीक है। परशुराम सोनी 1942 में हुए रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे। तो इसमें से कौन है जो 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए थे, वो बताना है मार्च में ना। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, रऊफ खां, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रामानंद दुबे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार किए गए नेता में पंडित रविशंकर शुक्ल प्रमुख थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस तिथि को इस राज्य की सामंतिक रियासतें भारत संघ में विलय कर दिया गया, ठीक है। तो किस तिथि को कब किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य के सामंतिक रियासतें को भारत संघ में शामिल या विलय मिलाया गया था कब? 15 अगस्त 1947 दिया है, 26 नवंबर 1947, 31 दिसंबर 1947 और 1 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, 1 जनवरी 1948। तो 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों को क्या किया गया? भारत संघ में विलय कर दिया गया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूदारियों की निर्माण किया गया था? सिहावा, लोरमी, खल्लारी, संजारी। तो 1884 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ना क्या हो जाएगा बताइएगा? सिहावा, लोरमी, खल्लारी और संजारी। तो ये सिहावा हुआ था, ठीक है, सिहावा, लोरमी भी हुआ था, ठीक है, खल्लारी भी हुआ था और ये संजारी, या चारों का हुआ था, ठीक है। तो इस चारों आ जाएगा 1 2 3 4। सॉरी यार, इसमें से क्या हो जाएगा? ये 1 3 4, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला नहीं है ना, लोरमी नहीं था, सिहावा था, खल्लारी और संजारी, ये तीनों थे, ठीक है। तो 1 3 4 इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेंट्रल प्राइवेसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गर्म
विचारधारा वाले के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में क्या हुए थे, अधिवेशन हुए थे, जिसमें नरम एवं गरम विचारधारा वाले के बीच क्या हुआ था, फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। तो किस अधिवेशन में? प्रथम अधिवेशन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय। ठीक है, तो रायपुर में 1907 में हुए कांग्रेस के मध्य प्रांत एवं बरार के तृतीय अधिवेशन में नरम एवं गरम दल के नेताओं के बीच फूट का लक्षण दिखे थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिंग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन प्राप्त ही नहीं होता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में साहित्यों में नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को कोई इसमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता था। ठीक है, तो रिंग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन ही नहीं मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ये रिपीट हुआ है प्रश्न। ठीक, अगला देख लेंगे, कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? तो इसमें से कौन सा शासक जो है रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है बताना है। चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेश सिंह देव, अमर सिंह देव। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? तो एक हो जाएगा अपना ये चामुंडा सिंह देव है। ठीक है, मोहन सिंह देव ये नहीं है, उमेश सिंह हो जाएगा और अमर सिंह। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है, 1, 3, 4। ठीक है, तो रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रमुख शासक केशव देव। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, केशव देव। ठीक है, चामुंडा देव, उमेश सिंह देव और अमर सिंह देव ये लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनंदीबाई किन मराठा शासकों की समकालीन थी? बिंबाजी, परसोजी, चिमड़ाजी, ब्यांकोजी। सही उत्तर चुनिए। तो आनंदीबाई किन किन मराठा शासकों के समकालीन थी? तो एक तो हो जाएगा अपना बिंबाजी हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा चिमड़ाजी और एक हो जाएगा ब्यांकोजी। तो ये तीनों के ठीक है समकालीन थे। कौन? आनंदीबाई। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, 1, 3, 4। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल में बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।